फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद और हमारा देश नर नारीवाद का एग्जाम्पल बनते जा रहा है। अब कई लोग इसे महिलाओं की श्रेष्ठता से जोड़ते हैं तो कई लोग इसे फैशन समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारीवाद का असली मतलब क्या होता है और किन महिलाओं ने इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ये बात 18वीं सदी की, जब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी और इसी समय महिलाओं की सबसे बड़ी आवाज बनी मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इन्हें मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। 1792 में इनकी एक बुक आती है एविडेशन ऑफ राइट वुमेन। इन्होंने अपने तर्क से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की बोलती बंद कर दी। अब उन लोगों का कहना था कि महिलाएं दिमाग से कमजोर होती है, लेकिन इन्होंने उनको बताया कि महिलाएं कमजोर नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है। इन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को पुरुषों का जितना पढ़ने का मौका मिले तो वह समाज का चेहरा बदल सकती है। मेरी ने 200 साल पहले फेमिनिज्म को इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया। फिर है 19वीं सदी का अमेरिका, जहाँ पे 1848 में फर्स्ट ह्यूमन राइट कन्वेंस हुआ और इसी कन्वेंस को पॉलिटिकली लीड किया सुसान बी एंथोनी ने। 1848 में अमेरिका की महिलाएं सड़कों पर थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। सुसान एंथोनी का मानना था कि जब तक महिलाओं को पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी तब तक उनके पक्ष में कोई भी कानून नहीं बनेगा। और इसके बाद में इसी के लिए उन्होंने 1972 के अंदर सिस्टम को चैलेंज किया, अवैध रूप से वोट डालने की कोशिश की। इसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और उनकी पूरी जिंदगी इसी आंदोलन में गुजर गई। और इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि आगे चलकर अमेरिका के अंदर 19 अमेंडमेंट आया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। तो ओवरऑल मतलब यही निकलता है नारीवाद का कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिले और इनको कानूनी अधिकार मिले ताकि ये समाज में समानता के भाव से गरिमापूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारे देश में नारीवाद की शुरुआत हुई थी सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने के बाद में। इसके बाद में 1917 के अंदर भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश अब भी क्यों नारीवाद का उदाहरण बनते जा रहा है। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।